प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी के लूना स्टडी पर। आज हम करने वाले हैं राजस्थान बीएसटीसी 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न। राजस्थान बीएसटीसी 2022 के लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के, और राजस्थान के प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए फिर आज की शानदार क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा 1 नंबर प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान का जो संपूर्ण क्षेत्र है वो क्या कहलाता था। भारत की स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान का संपूर्ण क्षेत्र है वो क्या कहलाता था। बंग प्रदेश, मध्य प्रांत, राजपूताना या संयुक्त प्रांत। भारत की स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान का संपूर्ण क्षेत्र है वो राजपूताना कहलाता था। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा कि भारत की स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान का संपूर्ण क्षेत्र राजपूताना। और अगला प्रश्न आज का, राजस्थान के इतिहासकार का प्रेरणता है वो किसे कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास का प्रेरणता किसे कहा जाता है। हेरोडोटस को, कर्नल जेम्स टोड को, जॉर्ज टॉम्स को या इनमें से कोई नहीं। राजस्थान के इतिहास का प्रेरणता है वो किसे कहा जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है कि राजस्थान के इतिहास का प्रेरणता है वो किसे कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास का जो प्रेरणता है वो कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान के इतिहास का प्रेरणता कर्नल जेम्स टोड। और अगला प्रश्न है स्क्रीन पर 3 नंबर प्रश्न, मुगल सम्राट अकबर ने 1572-73 ईस्वी में किसे जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। मुगल सम्राट अकबर जिन्होंने 1572 और 73 ईस्वी में जोधपुर के एक प्रशासक को नियुक्त किया था वो कौन था। उदय सिंह है, राय सिंह है या मान सिंह है या मालदेव। तो मुगल सम्राट अकबर ने 1572-73 ईस्वी में किसे जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। तो मुगल सम्राट अकबर ने 1572-73 में राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, राय सिंह को नियुक्त किया। और अगला प्रश्न आज का हमारा बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न। और आज का हमारा प्रश्न है, राजस्थान के प्रतिहार वंश के संस्थापक, यानी प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था। हरिश्चंद्र की राजधानी क्या थी, यानी हरिश्चंद्र जिस वंश का प्रतिहार वंश का संस्थापक था हरिश्चंद्र, तो उसकी राजधानी क्या थी। मेड़ता थी, जालोर थी या मंडोर थी या भीनमाल थी। तो हरिश्चंद्र है वो किसके संस्थापक थे, प्रतिहार वंश के संस्थापक थे। और उनकी राजधानी कौन सी थी। तो हरिश्चंद्र के प्रतिहार वंश के संस्थापक थे और उनकी जो राजधानी है वो मंडोर थी। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। और अगला और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आज का, राजस्थान के किस शासक को अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। वह शासक जिसे अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है राजस्थान का कौन सा शासक है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय को, अजयराज को, वासुदेव को या बिसलदेव चौहान को। तो राजस्थान का वह शासक जिसे अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है, यानी अंतिम हिंदू सम्राट की उपाधि मिली हुई है, वह कौन है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि राजस्थान का वह शासक जो अंतिम हिंदू सम्राट के नाम से जाना जाता है, तो पृथ्वीराज चौहान था। तो जो हमारा 1 नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। राजस्थान का वह शासक जिसे अंतिम हिंदू सम्राट के नाम से जाना जाता है, पृथ्वीराज चौहान। और आज का हमारा अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, आज का हमारा प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर ने किस राजपूत शासक को राय की उपाधि प्रदान की थी। सम्राट अकबर ने कौन से राजपूत शासक को राय की उपाधि प्रदान की थी। महाराजा राय सिंह को, महाराजा सूर सिंह को, महाराणा प्रताप को या महाराजा गंगा सिंह को। तो मुगल सम्राट अकबर ने कौन से राजपूत शासक को राय की उपाधि दी थी। तो मुगल सम्राट अकबर ने महाराजा राय सिंह को सम्राट राय की उपाधि दी थी। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, ग्वालियर प्रशस्ति में किस शासक को नारायण और मल्लेच्छों का शासक कहा गया। यानी ग्वालियर जो प्रशस्ति है, ग्वालियर प्रशस्ति में लिखा गया है कि वह शासक जिसको नारायण और मल्लेच्छ कहा जाता है, मल्लेच्छों का शासक, यानी ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार नारायण और मल्लेच्छों का शासक है वो किससे कहा जाता है। नागभट्ट फर्स्ट को, मिहिर भोज प्रथम को, वत्सराज को या रामभद्र को। ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार नारायण और मल्लेच्छों का शासक है वो किसे कहा गया है। तो ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार नारायण और मल्लेच्छों का जो शासक है वो नागभट्ट फर्स्ट को कहा गया है। तो जो हमारा 1 नंबर ऑप्शन वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर संबोधित किया। कर्नल जेम्स टोड ने कौन से युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर संबोधित किया। हल्दी घाटी के युद्ध को, खानवा के युद्ध को, दिवेर के युद्ध को या सारंगपुर के युद्ध को। कर्नल जेम्स टोड ने कौन से युद्ध को मैराथन का युद्ध कहा, मेवाड़ का मैराथन।
कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि कर्नल जेम्स टोड ने कौन से युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर संबोधित किया। तो दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहकर संबोधित किया। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन है वो दिवेर को युद्ध को कहा। और 10 नंबर प्रश्न आज का हमारा, चौहान राजवंश का प्राथमिक केंद्र कौन सा था। चौहान जो राजवंश था उसका प्राथमिक केंद्र कौन सा था। जालोर, स्पादलक्स, रणथंभौर या नागौर। चौहान राजवंश का प्राथमिक केंद्र कौन सा था। चौहान राजवंश का प्राथमिक केंद्र हमारा स्पादलक्स था। तो जो बी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। चौहान राजवंश का प्राथमिक केंद्र स्पादलक्स। आमेर के राजा भारमल, आमेर के राजा भारमल ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता कब स्वीकार की। आमेर के राजा भारमल ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता कब स्वीकार की। 1557 ईस्वी में, 1562 ईस्वी में, 1572 में या 1602 ईस्वी में। तो आमेर के राजा भारमल ने मुगल सम्राट अकबर की जो अधीनता है वो 1562 ईस्वी में स्वीकार की। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। और अगला और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आज का हमारा 12 नंबर प्रश्न, जोधपुर रियासत के अंतिम शासक कौन थे। जोधपुर रियासत के अंतिम शासक कौन थे ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मान सिंह हैं, मान सिंह हैं, जय सिंह हैं, उम्मेद सिंह हैं या इनमें से कोई नहीं। तो जोधपुर रियासत के अंतिम शासक है वो कौन थे। जोधपुर रियासत के अंतिम शासक हमारे उम्मेद सिंह थे। तो जो सी नंबर ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। जोधपुर रियासत के अंतिम शासक उम्मेद सिंह। किसे मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। मेवाड़ का भीष्म पितामह है वो किसे कहा जाता है। मोकल को, महाराणा सांगा को, युवराज चूंडा को, रणमल को। तो मेवाड़ का भीष्म पितामह है वो किसे कहा जाता है। मेवाड़ का भीष्म पितामह है वो युवराज चूंडा को कहा जाता है। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा कि मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, युवराज चूंडा को। अगर पूछ लिया जाए कि पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, तो पत्रकारिता का जो भीष्म पितामह है वो पंडित झाबरमल शर्मा को कहा जाता है। और मेवाड़ का भीष्म पितामह राव चूड़ा। कछवाह राजवंश के प्रथम राजधानी कहाँ थी। कछवाह राजवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी। दौसा में, आम्बेर में, जयपुर में, चित्तौड़गढ़ में। कछवाह राजवंश की प्रथम राजधानी है वो कहाँ पर थी। तो कछवाह राजवंश की प्रथम राजधानी है वो दौसा में थी। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा कि कछवाह राजवंश की प्रथम राजधानी है वो दौसा में थी। और 15 नंबर प्रश्न है, राजपूत शासकों की विदेशी उत्पत्ति का मत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। राजपूत शासकों की जो उत्पत्ति है वो विदेशी उत्पत्ति है। इसका जो मत है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। विलियम क्रुक के अनुसार, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, विसेंट स्मिथ या डी.आर. भंडारकर। तो कर्नल जेम्स टोड के अनुसार यह बताया गया, यह प्रतिपादित किया गया कि जो राजपूतों की उत्पत्ति है वो विदेशी उत्पत्ति है। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किस शासक ने करवाया। बूंदी में स्थित तारागढ़ का जो दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया। और एक और तारागढ़ दुर्ग है वो कहाँ पर है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि तारागढ़ दुर्ग एक तो बूंदी में है और जो दूसरा तारागढ़ दुर्ग है वो कहाँ पर स्थित है। तो बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। सुभाष देव ने, बैरीसाल ने, जय सिंह ने या बरसिंह ने। तो बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का जो निर्माण है वो बरसिंह ने करवाया। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। और जो एक दूसरा तारागढ़ का दुर्ग है वो हमारा अजमेर में स्थित है। और अगला प्रश्न है, मारवाड़ के राठौड़ वंश की स्थापना किसने की। यानी जो राठौड़ वंश है वो मारवाड़ के हैं, यानी मारवाड़ के राठौड़ वंश की स्थापना है वो किसने की। राव जोधा ने, राव बिका ने, राव सिंहा ने, राव चूड़ा ने। मारवाड़ के राठौड़ वंश की स्थापना किसने की। मारवाड़ के राठौड़ वंश की जो स्थापना है वो राव सिंहा ने की। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। मारवाड़ के राठौड़ वंश की स्थापना राव सिंहा। सम्राट अकबर ने महाराणा प्रताप से समझौता करने के प्रथम संदेश भाग के रूप में किसे भेजा। महाराणा प्रताप से संधि करने के लिए सम्राट अकबर ने 4 संदेशे भेजे। तो सबसे पहले किसे भेजा, सबसे पहले संदेशे के रूप में किसे भेजा। भारमल को, मान सिंह को, कमल खां को या जलाल खां को। तो महाराणा प्रताप से संधि करने के लिए सम्राट अकबर ने सबसे पहले किसे भेजा। तो महाराणा प्रताप से संधि करने के लिए अकबर ने सबसे पहले जलाल खां को भेजा। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। और अगला और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आज का हमारा 19 नंबर प्रश्न,
किस चौहान शासक ने अपनी राजधानी शाकंभरी से अजमेर स्थानांतरित किया? वह शासक जिन्होंने अपनी जो राजधानी है वो शाकंभरी से अजमेर को स्थानांतरित किया कौन था? अरण्यराज, अजयराज, गोविंदराज तृतीय या विग्रहराज थर्ड? वह शासक जिन्होंने अपनी राजधानी शाकंभरी से अजमेर स्थानांतरित किया वह हमारा अरण्यराज था। तो ए नंबर ऑप्शन वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। अरण्यराज जिन्होंने अपनी जो राजधानी है वो शाकंभरी से अजमेर तक स्थानांतरित किया। और 20 नंबर प्रश्न है आज का हमारा, अकबर ने चित्तौड़गढ़ के किले पर अपना अधिकार कब किया? अकबर ने चित्तौड़गढ़ के किले पर अपना अधिकार कब किया? 25 फरवरी 1568 में, 15 फरवरी 1572 में, 6 जून 1576 में या 25 फरवरी 1572 में? अकबर ने चित्तौड़गढ़ के किले पर अपना अधिकार कब किया? अकबर ने चित्तौड़गढ़ के किले पर अपना अधिकार 25 फरवरी 1567 को किया। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। 25 फरवरी 1567 को अकबर ने चित्तौड़गढ़ के किले पर अधिकार किया। तो जो हमारा एक नंबर ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार हमने राजस्थान बीएसटीसी के 20 शानदार प्रश्न किए राजस्थान सामान्य ज्ञान के, जो कि प्रत्येक एग्जाम के राजस्थान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर से कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे का जो बटन है वो जरूर से दबा देना ताकि अगली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आए आपके लिए वो जल्दी से आप तक पहुँच सके। थैंक यू।